आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति और उनके परिवार की जिन्होंने सिर्फ भारतीय उद्योग को नहीं बल्कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी नए आयाम दिए। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। बिल्कुल आपने ठीक समझा। और उनके परिवार की। रतन टाटा जी जिन्होंने कल दिनांक 9 अक्टूबर को अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्म विलीन हो गए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि सिर्फ व्यवसाय जो है एक धनोपार्जन करने का ही माध्यम नहीं है, यह समाज के लिए सेवा भाव से भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो टाटा परिवार जिनका नाम भारत की धरती पर ईमान, निर्माण और सेवा का प्रतीक माना जाता है। तो टाटा परिवार की कहानी की शुरुआत होती है उनके परदादा जमशेद जी टाटा से। 1839 में एक पारसी परिवार में जन्मे जमशेद जी टाटा को भारतीय उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने देश को उद्योगों की एक नई दिशा दी। जमशेद जी ने 1868 में टाटा ग्रुप की नींव रखी और अपने सपनों को साकार करने के लिए स्टील उद्योग, कपड़ा उद्योग और होटल व्यवसाय में कदम रखा। टाटा स्टील, जो उस समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जानी जाती थी, भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बनी। जमशेद जी टाटा के बाद टाटा ग्रुप की कमान संभाली उनके बेटे सर दोराबजी जी टाटा ने। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने और भी ऊंचाइयों को छुआ। सर दोराबजी जी टाटा ने भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए टाटा संस्थान की स्थापना की। इनके बाद आया जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा जी का समय, जिन्हें हम लोग प्यार से JRD टाटा कहा जाता था। उन्होंने टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाई। भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में JRD टाटा द्वारा ही की गई थी, जो बाद में एयर इंडिया बनी। उनके योगदान को भारत सरकार ने भी सराहा और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। JRD टाटा के बाद टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली रतन टाटा जी ने। 1991 में रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने एक नया दौर देखा। उन्होंने कई बड़े फैसले किए, जिसमें टाटा मोटर्स की नैनो कार लॉन्च करना, जैगुआर व लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण करना शामिल था। रतन टाटा जी ने न केवल व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करी, बल्कि समाज सेवा में भी उनका योगदान अतुलनीय है। वो टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के कार्यों में भी लगे रहे। आज टाटा परिवार की विरासत न केवल व्यापार में दिखती है, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी दिखती है। रतन टाटा आज भी एक प्रेरणा के रूप में देखे जाते हैं, जो सादगी, ईमानदारी और सेवा के प्रतीक है। टाटा ग्रुप 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य हमेशा से समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करना रहा है। रतन टाटा और उनका परिवार हमें यह सिखाता है कि व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण का भी एक माध्यम है। आज के समय में जब युवा पीढ़ी टाटा परिवार की ओर देखती है, तो उन्हें एक ऐसा उदाहरण मिलता है जहाँ नैतिकता, सादगी और निष्ठा को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसी के साथ हम सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप रतन टाटा जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन्हें जो है उनकी आत्मा को शांति मिले। उनका जो जगह है वो तो कोई नहीं ले सकता, मगर जब हम लोग शरीर हमारा जो आता है, तो एक समय के लिए हमें इस मानव शरीर हमें मिलता है। उस समय को पूरा करने के बाद हर किसी को यह शरीर छोड़ के यहाँ से जाना होता है। तो उसी यात्रा में रतन टाटा जी ने भी 86 वर्ष की उम्र में अपना शरीर त्यागा और हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।